बिहार की जो सियासत है वो दिन ब दिन बदल रही है और सियासी हलचल बहुत यहां पर देखने को मिल रही है। बिहार में महागठबंधन अब तक करीब 255 उम्मीदवार उनके सामने आए हैं और बिहार विधानसभा में सिर्फ 243 सीट हैं। यानी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिए हैं। महागठबंधन ने अब तक 255 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कई सीटों पर महागठबंधन में आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है। कई सीटों पर आरजेडी कांग्रेस उम्मीदवार आमने सामने हैं। वैशाली, कहलगांव, सुल्तानगंज सीट में दोनों दलों के उम्मीदवार हैं और बिहार में दूसरे चरण के नामांकन का समय खत्म होने के बाद भी महागठबंधन में सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने अब तक 61 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, वहीं आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब इसको कंफ्यूजन कहें या कुछ और, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आपसी लड़ाई भी देखने को मिल रही है महागठबंधन में। 6 तस्वीरें आप देखिए, काफी लंबी बातचीत हुई सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन कोई औपचारिक ऐलान यहां पर नहीं हो पाया। और अब जब नामांकन की तारीख यहां पर निकल गई है तो 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली लड़ाई देखने को मिल रही है इन पार्टियों में। आरजेडी ने 143 उम्मीदवार अपने दे दिए, कांग्रेस ने 61 दे दिए। आरजेडी ने 36 जो पुराने विधायक थे उनके टिकट काट दिए हैं और कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं अब जेएमएम यहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी। पहले ये खबरें आई थी कि 6 सीटों पर जेएमएम लड़ सकती है क्योंकि उनको जो सीटें चाहिए थी वो उनको नहीं मिली थी, इससे थोड़ा नाराज थे वो, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उधर तारापुर में महागठबंधन को झटका यहां पर लगा है। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट कई जगह पर देखने को मिल रही है। तो क्या आपसी जो कंफ्यूजन है ये चुनौतियां बढ़ाएगा महागठबंधन का, ये अब वक्त बताएगा। लेकिन सियासत काफी यहां पर अब जोर पकड़ रही है बिहार के अंदर। रमन हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। रमन, बताइए, अब तो 10 से 11 सीटें ऐसी हो रही हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। फ्रेंडली फाइट तक जाएंगे या नामांकन वापस लेंगे यहां पर जो सहयोगी हैं महागठबंधन में? जी बिल्कुल, देखिए कई सारी ऐसी सीट्स है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं, साथ ही सीपीआई और कांग्रेस भी कई सारी सीटों पर आमने सामने है। आज 21 तारीख हो गई है और 2 दिन और बचे हैं। ऐसे में सिर्फ 2 दिन हैं महागठबंधन के वैसे उम्मीदवार जहां पर जिन सीट्स पर एक से ज़्यादा कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से है। उम्मीद है कि 2 दिनों में उन तमाम सीट्स पर जहां पर आमने सामने हैं नाम वापस लिए जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आरजेडी भी अपने 143 कैंडिडेट्स की जो सूची है उसको जारी कर चुकी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि उन दोनों सीट्स पर क्या कांग्रेस के जो उम्मीदवार है या आरजेडी के जो उम्मीदवार है उनको वापस लिया जाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी खासकर की वैसी सीट जिस पर कि राजेश राम कुटुंबा से जो लड़ रहे थे जी, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उस सीट पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के नाम वापस ले लिए। तो अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में जो है वो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कितने सीट पर आपसी रिफ्ट जो है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में वो देखने को मिलेगा। लेकिन संभावना ऐसी है कि जितने भी सीट्स है उस पर उम्मीदवारों के नाम वापस लिए जाएंगे महागठबंधन के अंदर। चलिए, संभावना ऐसी है, लेकिन आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई? क्योंकि बातचीत तो काफी हो रही थी, ये एक बड़ा सवाल है जैनेंद्र। लेकिन ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के सामने ही जो उम्मीदवार है वो दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या कांग्रेस कोई बात यहाँ पर कर रही है? क्यों यहाँ पर बातचीत नहीं बन पाई? क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है? बिल्कुल, देखिए करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत है इंडिया गठबंधन में और उन 12 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के सामने सहयोगी दल के उम्मीदवार हैं। उन 10 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के मुकाबले आरजेडी खड़ी है, 4 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के मुकाबले सीपीआई खड़ी है और 1 ऐसी सीट है जहां कांग्रेस के मुकाबले आईआईपी खड़ी है, जो सबसे छोटी और सबसे नई पार्टी है इंडिया गठबंधन में, वो भी कांग्रेस को आंख दिखा रही है। देखिए, इस सबके पीछे जड़ में एक सीट है बेगूसराय की बछवाड़ा। वहां से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी टिकट के लिए कांग्रेस अड़ गई। सीपीआई उसे अपनी परंपरागत सीट मानती है और इसी वजह से बछवाड़ा से फ्रेंडली फाइट की जो शुरुआत है वो हुई और अब उसका विस्तार 12 सीटों तक हो गया है। हालांकि देखिए, कल हमने देखा कि वैशाली की एक सीट है, वैशाली जिले की लालगंज, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने विड्रॉ किया। वहां पर आरजेडी का ऑफिशियल अब उम्मीदवार है और वहां पर कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। उसी मॉडल के तहत कोशिश जारी है महागठबंधन में सीनियर नेताओं की आपसी बातचीत में।
बिल्कुल, अब देखिए बातचीत कहां तक जाती है, क्योंकि कोशिश तो काफी वक्त से हो रही है, अभी तक सहमति यहां पर लेकिन आखिर क्यों नहीं बन पाई, ये महत्वपूर्ण सवाल है। उधर आप देखिए करगढ़ सीट पर महागठबंधन में टक्कर देखने को मिल रही है। सीपीआई कांग्रेस में यहां पर टक्कर रहेगी, आमने सामने उम्मीदवार उतार दिए दोनों दलों ने, और ऐसे में ये सवाल यहां पर बड़ा हो रहा है कि भाई आपस में ही लड़ेंगे क्या इस बार का चुनाव। मुकाबला कर रहे थे यहां पर एनडीए से, लेकिन ये तो आपस में ही सहमति नहीं बना पा रहे हैं कि किसको उतारा जाए। प्रभाकर भी हमारे साथ हैं। प्रभाकर, ये कंफ्यूजन है या नाराजगी है, क्या इसको कहें? ये दोनों है, मैं इसको दोनों मानता हूँ। और देखिए कल परसों जो है 23 तारीख को लास्ट डेट है विड्रॉल का, लेकिन वो उसके लिए है जिसके चुनाव को सेकंड फेज में जिसका चुनाव होना है। फर्स्ट फेज में जिसका चुनाव होना है उसके विड्रॉल की तिथि भी खत्म हो चुकी है। तो बहुत सारे सीटों पे कमोवेश यही स्थिति बनी रहेगी फ्रेंडली फाइट की। लेकिन जो सेकंड फेज वाले हैं उसमें नेताओं की कोशिश ये है कि फ्रेंडली फाइट की जो नौबत आई है उसे सुलझा लिया जाए, लेकिन सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो दोनों दलों के नेता हैं जो वहाँ फ्रेंडली फाइट में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, उनके नंबर्स पिछली बार भी ठीक रहे हैं। जैसे आप बात करें सीपीआई की लगभग 400 वोट से हारा हुआ सीट था और जिसको उनके पास से छीन लिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे सीट हैं जहां पे उनका दावा बनता है पिछली बार के परफॉर्मेंस यानी 2020 के परफॉर्मेंस के मुकाबले के आधार पर उनका दावा बनता है, लेकिन उनके सहयोगी दल इस बात पर मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनके जो नेता थे वहाँ के लोकल जो काफ़ी दिनों से वहाँ लगे हुए थे, उन्होंने वो सीट छोड़ने की से मना कर दिया। तो कुल मिला के मामला एक समन्वय की बात है। वो समन्वय में एक तरह से तेजस्वी यादव थोड़े से नाकाम रहे हैं, क्योंकि ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। आप एनडीए में देखिए, एनडीए में फ्रेंडली फाइट की एक भी नौबत नहीं है, लेकिन महागठबंधन में ये 10 से 12 सीटों पर अभी फिलहाल है नौबत, और इसके आंकड़े कम हो सकते हैं, लेकिन तभी भी फ्रेंडली फाइट होगा इस बात की गारंटी है। जी बिल्कुल, अब देखिए बातचीत कहां तक पहुंचती है, आप सब लोग रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, बिहार में दूसरे चरण में नामांकन का समय खत्म होने के बाद अब कई सीटों से उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले रहे हैं। लालगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य राजा ने नामांकन वापस लिया है और सीट पर आरजेडी ने शिवानी शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए से जुड़े कई बागी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है। पटना साहिब से भाजपा के बागी शिशिर सिन्हा ने नामांकन वापस लिया है और खगड़िया से पूनम देवी यादव ने अपना नामांकन वापस लिया है, और ये पशुपति पारस की पार्टी से उम्मीदवार बनी थी। उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस के उम्मीदवार चंदन यादव को नुकसान हो सकता था। गोपालगंज से जनसुराज के डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन वापस लिया है। उनके नामांकन वापस लेने से भाजपा को मदद मिलेगी। तो ये अलग अलग जगहों से नामांकन वापस लेने की भी खबरें यहाँ पर अब आ रही हैं। अभी 2 दिन बचे हैं इस प्रक्रिया के लिए, जिनको नॉमिनेशन वापस लेना है वो ले सकते हैं, और ऐसे तमाम पार्टियों के अलग अलग जगह के उम्मीदवार हैं जिनको लेकर ये खबरें यहाँ पर आई। प्रभाकर, इसमें कई पार्टियों के लोग हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, तो अभी ये प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। जरा बताइए इस स्थिति में कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर ऐसा उम्मीद लग रही है कि वहां नामांकन वापस होंगे? देखिए, अभी बहुत जगहों पर नामांकन वापस होगा। उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो जो बागी उम्मीदवार थे उनको बैठाने की कोशिश की गई एनडीए की तरफ से, और अमित शाह जब यहाँ मौजूद थे अपने 3 दिवसीय दौरे पे, तो वो लगातार वैसे बागी उम्मीदवार जो कि मैदान में थे उनसे बात की, उन्हें आश्वासन दिए अलग अलग तरह के, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने नामांकन वापस लिया। कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो कि विरोधी दल से यानी वीआईपी से या जन सुराज से मैदान में थे, और जिन्हें एक तरह से मैनेज कर लिया गया, आप कह सकते हैं। जैसे तारापुर से सम्राट चौधरी के खिलाफ जो उम्मीदवार थे, वो उन्होंने अपने विरोधी दल से यानी वीआईपी से उन्होंने पर्चा भरा, नामांकन भरा, और उसके बाद वापस होकर बैठ गए वो। तो इस तरह के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिन्हें जो मुख्य दल हैं जो मैदान में हैं उन्हें मैनेज कर लिया, उन्हें बैठा दिया। जनसुराज के दो व्यक्ति हैं, और उन जनसुराज के 1-2 लोग और हैं जो नामांकन वापस ले सकते हैं, जैसे हमारे पास सूचना है। लेकिन एनडीए ने कोशिश ये की कि जितने भी बागी हैं, खासकर जो प्रमुख बागी हैं जिनसे नुकसान हो सकता था, उन्हें मैनेज किया जा सके। वैसी कवायद हालांकि महागठबंधन में भी हो रही है, लेकिन वो अभी तक इसको लागू करने में सफल नहीं हुए हैं, और वो कोशिश में हालांकि लगे हुए हैं उन सभी दलों के नेता कि कम से कम बागी रहे मैदान में, जिससे कि उनके जो दल का परफॉर्मेंस है
या उनके जो कुनबे का परफॉर्मेंस है वो अफेक्टेड ना हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बागी के तौर पर मैदान में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, एक तो भूमिका बागियों वाली है प्रभाकर, वो जाहिर तौर पर कई सारे इस बार के चुनाव में देखने को मिलेंगे, क्योंकि तमाम पार्टियों में नाराजगी थी टिकट को लेकर, उम्मीदवार की दावेदारी के लिए बहुत लोग थे यहाँ पर। लेकिन ये जो महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की नौबत आई है, इसको सुलझाने के लिए कोई बातचीत यहाँ पर हो रही है बड़े नेताओं के बीच में? क्या कांग्रेस की सीटें और ज्यादा यहाँ पर कम हो जाएंगी? पहले 61 सिर्फ उम्मीदवार उन्होंने दिए हैं। देखिए, बातचीत तो लगातार जारी है। पहले तो इनकी ये कोशिश रही है कि किसी तरह से ये बागियों की संख्या, ये खासकर जो फ्रेंडली फाइट की संख्या है, वो आए ही ना। लेकिन उसके बाद भी जब शुरुआत की, जैसे जयनंद बता रहे थे कि बछवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद से लगातार ये एक तरह से बीमारी के तौर पे फैलता गया, बहुत सारे सीटों पे आ गया मामला। अब 10 से 12 सीट है जहाँ पे कि फ्रेंडली फाइट की नौबत है। हालांकि इसकी संख्या कब हो सकती है, क्योंकि बाकी 2 दिन जो बचे हैं उसमें बहुत सारे लोग अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। उनके ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, उनके दलों के नेताओं द्वारा। जो बड़े नाम हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो फ्रेंडली फाइट वाली नौबत है ये रहेगी। वहीं उसके पलट अगर आप देखें एनडीए में, तो एक भी फ्रेंडली फाइट की नौबत अभी तक ज़मीन पे दिख नहीं रही है। तो कुल मिला के बातचीत इस पर जारी है, लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि कम से कम जो फ्रेंडली फाइट की नौबत है वो मैदान में रहें, क्योंकि जितनी भी फ्रेंडली फाइट वाली सीटें होंगी वहां पे उसका सीधा फायदा जो है एनडीए को बिल्कुल प्रभाकर, मिलेगा। ये और देखना जो होगा महागठबंधन कहां तक ये बातचीत जो है वो पहुंचती है।